आंखों का ख्याल सबसे ज्यादा कैसे रख सकते हैं? हरी सब्जियां खा लो, गाजर खा लो, घास पे चल लो, आंख में शहद डाल लो, घी डाल लो, रोज वाटर डाल लो, सुबह उठ के आंखों को धो लिया करो, छपके मार लिया करो। हमारी आंखों में आंसू हैं जो हमारी आंखों को धो देते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आंखों का ख्याल सबसे ज्यादा कैसे रख सकते हैं? आंखों के ख्याल रखने के लिए आपको कुछ नहीं करना। अब आप सुनोगे लोग कह रहे हैं हरी सब्जियां खा लो, गाजर खा लो, घास पे चल लो, आंख में शहद डाल लो, घी डाल लो, रोज वाटर डाल लो, सुबह उठ के आंखों को धो लिया करो, छपके मार लिया करो। ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी। हमारी आंखों का नेचर ने एक सिस्टम बनाया है। हमारी आंखों में आंसू हैं जो हमारी आंखों को धो देते हैं। उन्हीं आंसू में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं जो अपनी आंखों को साफ रखते हैं। अगर आप ये जुगाड़बाजी करोगे, ऊटपटांग चीज़ें डालते रहोगे, मैं कितने सारे देखा लोगों को आदत होती है वो एक ड्रॉप ले लेते हैं मार्केट से, उसमें लिखा होता है भाई रोज आंखों को डालो, आंखें फ्रेश रहेंगी। उसमें प्याज का रस, लहसुन का रस, पता नहीं क्या क्या डला होता है, और कंटिन्यूसली लोग बहुत अपनी आंखों जलती को है वो। डालते रहते हैं और जलती है। और जब वो जलती है लोगों को हमने लगता है भी पता नहीं आंखें साफ हो रही हैं। ये सब चीज़ें बिल्कुल गलत हैं, आंखों को खराब करती है। इन रियलिटी आपको एक्चुअली अपनी आंखों का ध्यान रखने के लिए कुछ नहीं करना। बस इतना करना है कि कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से मिल लेना, सेल्फ मेडिकेट मत करना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही आजकल ये है हमारी कंट्री में कि कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है पेशेंट की, आंख में लाली हो रही है, खुजली हो रही है, जलन हो रही है, पानी निकल रहा है, वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो किसी फार्मासिस्ट या केमिस्ट के पास चले जाते हैं। और केमिस्ट वाला उसको एक ड्रॉप पकड़ा देता है। उस ड्रॉप में 99% टाइम एंटीबायोटिक स्टेरॉइड का कॉम्बिनेशन होता है। अब आप उसको डालते हो, उस टाइम तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म इसको यूज़ करते जाते हो तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है, एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देती है। और स्टेरॉइड से आंखों में 100 तरह की और प्रॉब्लम हो सकती है। और जो मेन प्रॉब्लम है कि आंखों का जो लेंस होता है उसको सफ़ेद कर देती है स्टेरॉइड, कैटरैक्ट बना देती है, या आंखों का प्रेशर बढ़ा देती है, काला मोतिया, ग्लूकोमा हो जाता है। तो सेल्फ मेडिकेशन से हम सबको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। ठीक है। कुछ ना करें। अब ये तो आपने कह दिया, कुछ ना करना आंखों का सबसे अच्छा ख्याल है। लेकिन जैसे बच्चा पढ़ रहा है, बोर्ड एग्जाम में, अब दिन रात पढ़ रहा है, आजकल ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई है, वर्क फ्रॉम होम लोग जॉब भी कर रहे हैं, तो दिन रात आपको सिस्टम पे बैठे रहना है, 8-8 घंटे 9-9 घंटे बैठना है। अब लाजमी आंखों को दर्द तो होगा ही। उसमें आंखों कैसे बचाएं? क्योंकि वो आंखों पे नुकसान, पहला सवाल तो ये, वो आंखों पे नुकसान करता है। सेकेंड सवाल ये, यस, अगर करता है तो फिर वहां कैसे बचे? देखो नेचर ने ना हम्म। हमें इतना ज़्यादा स्क्रीन देखने के लिए बनाया नहीं है। हम्म। नेचुरली जो नेचर ने हमारी आंखें बनाई है वो दूर का देखने के लिए बनाई है। जब भी हम दूर देखते हैं तो हमारी आंखों की मसल्स रिलैक्स्ड होती हैं, और जब भी आप पास का देखते हो तो हमें आंखों की मसल्स पे जोर डालना पड़ता है ताकि दोनों आंखें अंदर की तरफ मुड़े और हम पढ़ सकें। अब आप सोचो एक बच्चा जिसकी आंखें, या नॉर्मली जो नेचर ने आंखें दूर के लिए बनाई है, अब 12 घंटे उसने अपनी आंखों को मोड़ के स्क्रीन पे देखना है। अब मसल्स तो रेडी है नहीं। अब एक तरह से आप ये मानो कि जैसे मैंने इसको पकड़ लिया ऐसे, हम्म। अब अभी तो सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन कुछ टाइम बाद मेरा हाथ थक जाएगा, बिकॉज मेरा हाथ तो डिजाइन है नहीं इसको इतने जाहिर सी घंटे बात है। पकड़ने के लिए। हाथ थक जाएगा तो दर्द होएगा। सेम विद योर आइस। जब आप लंबे समय तक स्क्रीन पे देख रहे हो और आपकी आंखें अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, मसल्स यूज हो रही हैं, तो एक टाइम के बाद वो मसल थक जाएंगी। जब वो मसल थक जाएंगी तो वो मसल आंखों को मोड़ना छोड़ देगी, उनमें दर्द होना शुरू हो जाएगा और डबल विजन होना या ब्लर विजन होना शुरू हो हम्म। जाता है। तो सबसे पहले तो इतने लंबे घंटे कंटिन्यू स्क्रीन पे नहीं बैठना। इसमें हम लोग रिकमेंड करते हैं एक एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं 20-20-20, हम्म। कि हर 20 मिनट में 20 सेकंड का ब्रेक ले लो और 20 मीटर दूर या 20 फुट दूर देखो, थोड़ा सा डिस्टेंस में, जिससे आंखें आपकी रिलैक्स हो जाए। अगर इसमें भी आपको रिलैक्सेशन नहीं मिल रही तो हम थोड़ा सा सजेस्ट करते हैं कि आंखों में लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स डालना चाहिए। आजकल मार्केट में रिफ्रेश टीयर्स, टीजी करके अवेलेबल है। देखो क्या होता है, जब आप स्क्रीन पे लंबे समय तक काम कर रहे हो ना, एक तो आपकी मसल्स यूज हो रही हैं, वो थक रही हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि हमारी आंखों का एक ब्लिंक रेट होता है, झपकने का रेट। तो एक नॉर्मल इंसान जो है वो 1 मिनट में करीब 15-16 बार ब्लिंक करता है। पर जब आप स्क्रीन पे होते हो तो वो आपका ब्लिंक रेट कम हो जाता है, 4 से 6 बार हो जाता है। अब जब आपकी आंखें ब्लिंक नहीं हो रही तो जो आंसू आ रहे हैं आंख में प्रॉपरली फैल नहीं रहे तो आंखों में ड्राइनेस होती है और ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो आप देखेंगे जो लंबे समय तक स्क्रीन पे काम कर रहे हैं वो अक्सर कहते रहते हैं आंखें सूखी हुई लगती हैं, टायर्ड लगती हैं, लाली हो जाती है, जलन लगती है, चुभन लगती है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप ब्लिंक कम कर रहे हो और आंखों में ड्राइनेस आ रही है। तो हम रिकमेंड करते हैं कि लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स डालो। इससे भी फायदा नहीं मिल रहा, अब आपको अपने डॉक्टर से जाके मिलना है, क्योंकि अब आपकी आंखों में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसको जब तक प्रॉपरली एग्जामिन करके ट्रीट नहीं करेंगे तब तक आपका कंफर्ट लेवल नहीं आएगा। कुछ लोग ये 0 नंबर का और ब्लू लाइट फिल्टर चश्मे पहन लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इसको पहन के आंखों का स्ट्रेन नहीं लगेगा, कंप्यूटर कंफर्ट हो जाएगा। ये मैं बता दूं, ये मिथ है। ब्लू लाइट फिल्टर या 0 नंबर का एंटी ग्लेयर आई कंफर्ट या आंखों के स्ट्रेन बचाने में इसका कोई रोल नहीं है।